जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 7 चार अभाव। चार अभाव की चर्चा अभी हम तत्वज्ञान भाग 2 के अंतिम पाठ देवागम स्तोत्र में भी कर चुके हैं। वहाँ भी आपको ये समझ में आ गया होगा, किंतु फिर भी यहाँ पाठ आया है तो आज हम इसकी चर्चा फिर से करते हैं। अच्छे काम को बार बार रिपीट करें तो उसमें कोई दोष नहीं है, पुनरावृत्ति दोष नहीं है उसमें। पुनरावृत्ति कि बार बार कर रहे हैं एक ही बात, अच्छा है, घोलन होगा उसी बात का। और वास्तव में जब तक पाठ समझा हुआ नहीं कहा जा सकता कि जब तक हम उसे जीवन में नहीं उतार दें। द्रव्यानी योग के ग्रंथों की तो खास बात ही यह है, क्योंकि कई बार ऐसे कहते हैं ना कि हमें प्रवचन में बहुत रिपीटेशन लगता है द्रव्यानी योग के पाठों में स्पेशली, कि आत्मा पर का कर्ता भोक्ता नहीं है, आत्मा पर का कुछ नहीं कर सकता, यही बात आती है। तो वो कब तक नहीं सुनी कही जाएगी कि जब तक वो जीवन में नहीं उतर जाए। तो ये हमारा चार अभाव का पाठ भी द्रव्यानी योग का पाठ है, द्रव्यानी योग में भी न्याय ग्रंथ का पाठ है। तो ये हमारे जब तक हमारे जीवन में नहीं उतर जाए कि किसका किस में अभाव है, तब तक हम इस पाठ को सुने बार बार तो भी उसमें दोष नहीं है। आचार्य समंत्रभद्र द्वारा रचित आप्त मीमांसा या देवागम स्तोत्र जिसे कहा जाए, उसके आधार पर यह पाठ लिखा गया है। उसके भी 9वें 10वें और 11वें छंद के आधार पर यह पाठ लिखा गया है। हमने देवागम स्तोत्र की चर्चा की तो वो कैसा, किसका मंगलाचरण है, क्या है, वो सब तो आपको पता ही है। और ये समंत्रभद्राचार्य वही हैं जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ की भी रचना की है। बहुत फेमस है रत्नकरण श्रावकाचार, श्रावकों के आचार का चरणानी योग का ग्रंथ हुआ ना रत्नकरण श्रावकाचार। और ये एक तत्वानुशासन, युक्त्यानुशासन और ये सब द्रव्यानी योग के ग्रंथ हैं। मतलब समंत्रभद्राचार्य ने लगभग तीनों चारों सभी अनुयोगों के ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, है ना। एक कर्म प्राभृत टीका है तो वो कर्णानी योग का ग्रंथ हुआ। तो यहाँ पर हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ 4 चार अभाव, पाठ 7 चार अभाव। पाठ की चर्चा प्रारंभ इस प्रकार से हुई कि जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव पदार्थ का स्वभाव है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से अभाव भी पदार्थ का धर्म है। हम किसी वस्तु की चर्चा करें तो वस्तु में क्या क्या है, क्या क्या गुण हैं, इस तरह की बात करें तो भी हम वस्तु की बात कर रहे हैं। और अगर हम नहीं की शैली में बात करें कि वस्तु में ये बातें नहीं हैं, तो भी हम वस्तु की ही बात कर रहे हैं। वही बात बोली कि स्वभाव भी वस्तु का धर्म है, स्वभाव भूलें या भाव, भाव भी वस्तु का धर्म है और अभाव भी वस्तु का ही धर्म है। जो हम लड़के वाला उदाहरण देखते हैं, या हम अपने बेटी के लिए कोई लड़का देखने गए तो उसमें क्या क्या गुण हैं, ये सारी बातें देखी कि वो ऐसा है, ऊंचे घराने का है, ईमानदार है, इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी नौकरी है, ये सारी बातें करें तो हम उसी की बात, लड़के की ही बात कर रहे हैं। और हम इस तरह से बोलें कि लड़के में कोई भी बुरी बात नहीं है, कुसंगति नहीं है, व्यसन नहीं है, झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, इस तरह से नहीं की शैली में बात करें तो भी हम उस लड़के की ही बात कर रहे हैं, वस्तु की ही बात कर रहे हैं। इसी तरह हम हर चीज़ में लगा सकते हैं कि आम कैसा है, कि आम, अब तो सीज़न आ गया ना सबको आम की, तो अब उदाहरण अच्छे से समझ में आएगा आम का, कि आम कैसा है, पीला है, मीठा है, ऐसा शेप होता है आम का,
है ना, इतनी प्रकार के आम होते हैं, ये सब बात करें तो भी हम आम की बात कर रहे हैं। और अगर हम बोलें आम की जैसी मिठास होती है, ऐसी मिठास केले में नहीं है, अंगूर ऐसा नहीं है, आम जैसा अंगूर नहीं है, आम की तो बात ही अलग है। तो जैसा इसके जैसा नहीं है, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो भी हम आम की ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये अभाव की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं कि हम वस्तु की ही बात कर रहे हैं। हम वस्तु को देखने का एक और एंगल, एक और नज़रिया क्या होता है, उसकी चर्चा हम इस 4 अभाव वाले पाठ में करते हैं। अभाव कहते किसे हैं कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को अभाव कहते हैं। सत्ता ही नहीं है एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में, सत्ता ही नहीं है। इसी तरह दूसरे पदार्थ की पहले पदार्थ में भी सत्ता ही नहीं है। हर पदार्थ अपने अपने में स्वतंत्र है और परिपूर्ण है। ज़रूरत भी नहीं है उसे, परिपूर्ण है बोला ना शब्द, तो उसे ज़रूरत भी नहीं है किसी परद्रव्य की। ये अभाव बताते हैं। अभाव 4 प्रकार का होता है, प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्या अभाव और अत्यंताभाव। अब इनको संक्षेप में बात करें, इनकी परिभाषाएं जो यहाँ लिखी हुई थी कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है ना, और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसा अभाव है ना। क्या है? पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, जैसे दही की पूर्व पर्याय दूध थी, इसमें दही का अभाव है, अतः उस अभाव को प्राग अभाव कहेंगे। ये नाम लगता है प्राग भाव, किंतु उसे बोलते वास्तव में क्या है? प्राग अभाव है ना, प्रागाभाव, प्राग भाव, अ उसमें इंक्लूडेड है ग के अंदर ही, है ना, प्राग भाव। तो दूध अगर दही अगर वर्तमान पर्याय है तो दही में दूध की पर्याय का अभाव होना ये प्राग भाव बताता है। वर्तमान पर्याय में पूर्व की पर्याय का अभाव होना, है ना, ये प्राग भाव बताता है। और हम वास्तव में भी देखते हैं कि दही में जो गुण हैं वो दूध जैसे हैं क्या? जब हमको लूज मोशंस हो जाते हैं तो दही तो खाने के लिए कहा जाता है, किंतु दूध छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो बिल्कुल अभाव है कि नहीं? और दही बना ही किससे है? कि दूध से ही बना है, किंतु फिर भी दही और दूध में एकदम प्राग भाव है, क्योंकि पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। ठीक है, तो ये प्राग भाव बताता है। फिर वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव है। वर्तमान जो पर्याय है उसमें भी आगामी पर्याय का अभाव होना ये प्रध्वंसा भाव बताता है। जैसे कि दही में घी का अभाव होना, है ना, दही से छाछ और मक्खन निकलता है किंतु उससे घी बन जाता है, तो दही और घी में कौन सा अभाव हुआ? प्रध्वंसा। वर्तमान में हमारे पास दही है और आगामी वो क्या है? घी बनना है, किंतु दही में घी का अभाव है, ये प्रध्वंसा भाव बताता है। ये भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ज़्यादा एज वाले लोग हुए, उन्हें दही छाछ तो बहुत खाने का बोलते हैं, दही तो अच्छे से खाओ, किंतु घी का निषेध करते हैं। घी डाइजेस्ट नहीं हो सकता और दही खाओ तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना, डाइजेशन के हिसाब से भी देखें तो इस तरह से पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव बताता है और वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव, भविष्य की पर्याय का अभाव, ये प्रध्वंसा अभाव बताता है। फिर यहाँ पर ही इस पाठ में ही प्रश्न किया जिज्ञासु ने कि इसे आत्मा पर घटाकर बताइए। तो जब हमने आत्मा परमात्मा का पाठ पढ़ा था तो आत्मा की 3 तरह की अवस्थाएं होती है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। तो जब अंतरात्मा रूप पर्याय में बहिरात्म रूप पर्याय का अभाव होना, अभी कोई व्यक्ति वर्तमान में सम्यक दृष्टि है, अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव और परमात्मा अर्थात भगवान बन जाना। तो अगर कोई जीव अभी सम्यक दृष्टि है ना, कोई अंतरात्मा है, तो उस अंतरात्मपन में बहिरात्मपन का पूरी तरह से अभाव है।
थोड़ा तो है बहिरात्मपन अंतर। जब सम्यक दर्शन हो गया तो थोड़ा तो मिथ्या दर्शन होगा उसमें, कि बिल्कुल भी मिथ्या दर्शन नहीं है, पूरी तरह से अभाव है। सम्यक दर्शन है तो उसमें मिथ्या दर्शन का पूरी तरह से अभाव है। समझ में आया? तो वो क्या बताता है? प्राग भाव की अंतरात्म रूप पर्याय का बहिरात्म रूप पूर्व पर्याय में अभाव होना, ये प्राग भाव बताता है। कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो उसमें किंचित भी अब मिथ्या दर्शन की पूर्व पर्याय, कि वो ऐसा सोचता था, जीव और शरीर को एक मानता था, इतनी मिथ्या मान्यताएं थी उसकी, तो वो सब मिथ्या मान्यताएं एक साथ खत्म हो गई। जैसे बताते हैं ना, प्रकाश हुआ तो अंधकार, प्रकाश रोशनी हुई तो थोड़ा तो अंधेरा है अभी, कि नहीं रोशनी हो गई तो अंधेरा खत्म ही हो गया, है ना। तो ये हुआ, ये क्या बताता है? प्राग भाव बताता है कि अंतरात्म रूप पर्याय का बहिरात्म रूप पूर्व पर्याय में अभाव होना, ये प्राग भाव बताता है। और परमात्म रूप आगामी पर्याय में अभाव, अभी अंतरात्मा जो जीव है तो वो परमात्म रूप उसकी अभी की अवस्था में परमात्म रूप भविष्य की पर्याय का अभाव होना, ये प्रध्वंसा भाव बताता है। देखो, ये दोनों अभाव पर्याय की बात करते हैं। द्रव्य एक ही है, एक ही द्रव्य की बात कर रहे हैं, किंतु एक द्रव्य की अलग अलग पर्यायों की बात कर रहे हैं। जितना स्वतंत्र जैन धर्म करता है ना, उतना कोई और धर्म उतना स्वतंत्र कर ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीव की अलग अलग द्रव्य तो अलग हैं ही, किंतु एक द्रव्य की पूर्व की पर्याय और भविष्य की पर्याय का और वर्तमान की पर्याय का भी आपस में कोई संबंध नहीं है। पर्याय पर्याय स्वतंत्र है। कितनी स्वतंत्रता की बात है। ये तो चलो, ये तो अन्य धर्म भी कदाचित कह दें कि ये शरीर यहीं रखा रह जाएगा, आत्मा अलग है ना, ये अन्य धर्म। किंतु जो एक आत्मा की बात कर रहे हैं या एक पुद्गल की बात कर रहे हैं, उसकी पर्याय में भी उसकी जीव की ही, मैं अपनी स्वयं में जीव, मेरा भी मेरी पूर्व पर्याय में कोई वश नहीं है और भविष्य की पर्याय में भी कोई संबंध नहीं है। और वास्तव में तो समय सार में तो यहाँ तक भी बताते हैं कि वर्तमान पर्याय भी स्वतंत्र है। जब जिस काल में होनी होगी, जो अपन बोलते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, उपादान निमित्त वाला पाठ पढ़ा था, आगे चर्चा करेंगे हम तत्व ज्ञान 2 में अभी वापस उसकी। तो उसमें तो वर्तमान पर्याय भी स्वतंत्र है, उसको भी मैं नहीं कर सकता। पूर्व वर्तमान पर्याय में भूत और भविष्य की पर्याय का तो अभाव है ही, किंतु वर्तमान पर्याय का भी मैं करता नहीं हूँ, वो भी स्वतंत्र है। मतलब कितना निर्भर कर दिया हमें, बिल्कुल इतना उपकार, बोलते हैं ना, इतना उपकार है गुरुवर का, मक्खन निकाल हमको जो दिया हो, अब वह पुरुषार्थ हमें करना, अब वह पुरुषार्थ हमें करना, जो मुक्ति में ले जाएगा, स्वाधीन सफल अरु निजाधीन सुख हमको यही पिलाएगा ना। इतना निर्भर कर दिया, इतना उपकार है जैन धर्म की कि हमको पूरा निर्भर कर दिया, मक्खन निकाल दिया। अब तो सिर्फ हमको अपना पुरुषार्थ करके, कि मतलब किस चीज़ की टेंशन करूं मैं, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, किसकी टेंशन की, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं तो अपनी जो पूर्व की पर्याय या आगामी पर्याय आने वाली है, मेरा भविष्य क्या होगा, उसकी चिंता भी नहीं करूं, क्योंकि वो स्वतंत्र है। अभी से भविष्य की पर्याय का कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आया? हम अभी कुछ कर लेंगे और भविष्य में उसका हमें फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी का पुरुषार्थ अभी काम में आएगा। ठीक है, तो पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, ये प्राग भाव बताता है। और
वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव ये प्रध्वंसाभाव बताता है। अन्योन्याभाव किसे कहते हैं कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्या अभाव है। देखो इसमें एक बात कि जो हमने प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव पढ़ा वो 6 ही द्रव्यों पर लागू पड़ता है, पर 6 ही द्रव्य का अलग अलग, जीव द्रव्य का जीव पर ही, पुद्गल का पुद्गल में ही, जीव द्रव्य का जैसे जीव की भूत की और भविष्य की पर्याय से, पुद्गल का पुद्गल की भविष्य की और वर्तमान भूत की पर्याय से, ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। और अन्योन्या भाव क्या है कि सिर्फ पुद्गल द्रव्य पर ही घटित होता है, कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव है। समझ में आ रहा है? फिर से बोलूं, एक पुद्गल द्रव्य की, किसकी बात कर रहे हैं, कौन से द्रव्य की, पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं अन्योन्या भाव में, और उसकी भी वर्तमान पर्याय में, हमने अभी तो प्राग और भाव प्रध्वंसा भाव में भूत भविष्य की पर्यायों की बात कर रहे थे, किंतु यहाँ क्या कह रहे हैं, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव होना, ये अन्योन्या अभाव बताता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया कि जैसे हम पुद्गल द्रव्य माने नींबू, है ना, नींबू एक पुद्गल द्रव्य है और उसकी वर्तमान पर्याय क्या है कि नींबू अभी खट्टा है, तो नींबू की वर्तमान पर्याय खटास हुई। और दूसरा पुद्गल द्रव्य हमने माना यहाँ पर चीनी, तो दूसरा पुद्गल द्रव्य हुआ चीनी, और चीनी की वर्तमान पर्याय क्या है कि वो मीठी है। तो नींबू की वर्तमान खटास और चीनी की वर्तमान मिठास में अन्योन्या अभाव है। क्या बोला, समझ में आया? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय, तो पुद्गल द्रव्य क्या हुआ, नींबू अगर एक पुद्गल द्रव्य है तो उसकी वर्तमान पर्याय है खटास, और दूसरा पुद्गल द्रव्य है चीनी, तो दूसरे पुद्गल द्रव्य की चीनी की वर्तमान पर्याय क्या है, मिठास। तो नींबू की खटास में चीनी की मिठास का अभाव है। ये कौन सा अभाव बताता है, अन्योन्या अभाव बताता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें एक और जो मुझे खास बात बतानी है वो ये है कि जैसे हमने बोला ना नींबू एक पुद्गल द्रव्य, तो वास्तव में पुद्गल द्रव्य क्या होता है कि ये हमें ना व्यवहार का, और ये बहुत स्थूल कथन है कि नींबू एक पुद्गल द्रव्य है। नींबू स्वयं ही एक पर्याय है। पुद्गल द्रव्य क्या होता है, परमाणु, जो परमाणु होता है ना वो वास्तव में पुद्गल द्रव्य होता है। परमाणु किसे कहते हैं कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सके, ऐसा पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा, उसे परमाणु कहते हैं। और वो छोटा हिस्सा है ना वो पुद्गल द्रव्य हुआ। और फिर जब ऐसे परमाणु मिलकर, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक स्कंद बन जाते हैं, तो ये नींबू क्या हुआ, वो उस स्कंद को क्या बोलते हैं, पर्याय, वो पुद्गल की पर्याय हो गई, जो कि परमाणुओं से मिलकर बनी है। कठिन तो नहीं लग रहा है? जैसे आप लोगों ने साइंस में पहले पढ़ा होगा ना एटम और एलिमेंट, तो एटम तो क्या हुआ कि जिसका दूसरा हिस्सा नहीं कर सकते, ऐसा पुद्गल का सबसे छोटा टुकड़ा। और एलिमेंट क्या हुआ कि जो एटम से बहुत सारे, 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर जो एक चीज़ बन गई, वो क्या हो गया, स्कंद, है ना, वो पर्याय, स्कंद को पर्याय कहते हैं। तो वास्तव में तो जैसे अगर हम इसको नींबू की वर्तमान खटास चीनी की वर्तमान मिठास में नहीं है ऐसा बोलें तो भी अन्योन्या भाव है, और हम बोलें नींबू और चीनी में आपस में कौन सा अभाव है, तो वो भी अन्योन्या अभाव होगा, है ना, क्योंकि नींबू भी क्या हुआ, पुद्गल द्रव्य हुआ, पुद्गल द्रव्य की पर्याय हुई, और चीनी भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हुई, है ना। चीनी और नींबू ये सब क्या हुआ, मोबाइल, ये द्रव्य है कि पर्याय है, ये पुद्गल की पर्याय है। जो इसमें मोबाइल में जो परमाणु, छोटे छोटे परमाणु है ना, वो है पुद्गल द्रव्य, और ये जो पूरा मोबाइल है ये हुआ स्कंद, और स्कंद अर्थात पर्याय। ये जिनवाणी, मेरे पास जिनवाणी है, जिनवाणी और मोबाइल, इन दोनों में कौन सा अभाव हुआ कि इन दोनों में अन्योन्या अभाव हुआ। क्यों?
क्योंकि मोबाइल पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय है और किताब जिनवाणी पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय है, और दो पुद्गल द्रव्यों की पर्यायों में आपस में कौन सा संबंध होता है, कौन सा अभाव होता है, अन्योन्य अभाव होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अब इसमें लिखा है इसे आत्मा पर घटा के बताइए, किसी जिज्ञासु ने बोला। तो अन्योन्या भाव आत्मा पे घटा के, जैसे हमने प्राग अभाव प्रध्वंसा भाव तो आत्मा पे घटा के देखा ना कि बहिरात्मपन, अंतरात्मा में बहिरात्मपन का अभाव है, तो ऐसे ही अन्योन्या अभाव को हम घटा सकते हैं आत्मा पर कि नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि अन्योन्या अभाव सिर्फ पुद्गल द्रव्य पर ही घटित होता है, इसलिए। अब अत्यंता अभाव किसे कहते हैं? अत्यंता अभाव तो नाम से ही समझ में आता है, अत्यंत अभाव, बिल्कुल पूरी तरह से अभाव है। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, इसे अत्यंता अभाव कहते हैं, है ना। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, इसे क्या कहते हैं? अत्यंत अभाव कहते हैं, अत्यंत अभाव कहते हैं। जैसे जीव और पुद्गल में आपस में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। मुझ में और मेरे बेटे में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। और हम कैसे मानते हैं कि बिल्कुल वो तो मैं ही हूँ, मेरा ही बच्चा है ना। तो वो भी मुझ में और मेरे बेटे में भी क्यों हो गया? क्योंकि दो अलग अलग जीव द्रव्य हो गए, वो जीव द्रव्य अलग हो गया और मैं जीव द्रव्य अलग हो गई। तो दो जीवों के बीच में, मतलब यहाँ लिखा ना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, जीव का पुद्गल में भी अभाव, जीव का जीव में, एक जीव का दूसरे जीव में भी अभाव। ये कौन सा अभाव हुआ? अत्यंता अभाव हुआ ना। और एक जीव द्रव्य की पर्यायों में आपस में, एक ही जीव द्रव्य की आपस में पर्यायों में अभाव। जैसे हम बोलें कि मैं अभी जवान हूँ, तो जवानी में बालकपन का अभाव, ये कौन सा अभाव बताएगा? मतलब ये हम अगर शरीर की अपेक्षा से बात करें तो, कि शरीर को अपना मानकर बात करें तो बालकपन में, जवानी में बालकपन का अभाव होना, ये प्राग भाव बताता है। और जवानी में बुढ़ापे का अभाव होना, ये प्रध्वंसा भाव बताता है। और एक द्रव्य का मुझ में और दूसरे द्रव्य में अभाव होना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव होना, ये अत्यंत अभाव बताता है। इसको ऐसे बोलते हैं ग्रंथों में कि दो द्रव्यों के बीच में आपस में वज्र की दीवार है। वज्र समझते हैं ना, कि बहुत मोटी सी चीज कुछ, तो दो द्रव्यों में आपस में वज्र की दीवार है। उससे दो द्रव्य आपस में एक दूसरे का कुछ कर ही नहीं सकते। हमको तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मैं ये पेंसिल मैंने उठाई और ये पेंसिल रख दी, ये पेंसिल मैंने उठा ली, ये पेंसिल मेरी हो गई, है ना। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, चारों बुद्धियाँ, कि ये पेंसिल मेरी है, मैंने इस पेंसिल को रख दिया, है ना। तो ये सारी तरह से अभाव है, कोई संबंध नहीं है इस पेंसिल का और इस जीव का, आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो कौन सा अभाव बताता है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है? ये अत्यंता अभाव बताता है। जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में परस्पर अत्यंत अभाव है। ठीक है, ये यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात बताई है, वो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। आप लोग साथ में जिनवाणी रखते होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। जिनवाणी रखें या ये PDF साथ में खोल लें, तो उससे अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रहे, अत्यंता अभाव छहों द्रव्यों में से किन्हीं दो द्रव्यों में घटित होता है ना। किन्हीं भी दो द्रव्यों में से दो द्रव्यों में घटित होता है। अन्योन्या अभाव दो पुद्गलों की वर्तमान पर्यायों में घटित होता है, दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में घटित होता है। प्राग भाव छहों द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान व पूर्व पर्याय एवं प्रध्वंसा भाव छह द्रव्यों में से किसी एक ही द्रव्य की वर्तमान और भविष्य की पर्याय में घटित होता है। एक अत्यंता अभाव द्रव्य सूचक है, बाकी तीनों अभाव पर्याय सूचक हैं। क्या कहा?
एक अत्यंताभाव, क्योंकि अत्यंताभाव पुद्गल दो द्रव्यों में घटित होता है अत्यंताभाव, है ना। जीव और पुद्गल में, धर्म और अधर्म द्रव्य में, जीव और धर्म द्रव्य में, जीव और अधर्म द्रव्य में, जीव और काल द्रव्य में, दो द्रव्यों पे घटित होता है, वो अत्यंताभाव होता है। और बाकी जो ये तीन हैं, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अन्योन्याभाव, ये तीनों पर्याय सूचक हैं। इनका संबंध पर्यायों से है कि भूत भविष्य की पर्याय में अभाव होना, है ना। कोई भी द्रव्य का भूत और भविष्य 6 ही द्रव्यों पे लागू होते हैं, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव तो। और एक अन्योन्या भाव है, वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य पर और पुद्गल द्रव्य की भी वर्तमान पर्यायों पर ही घटित होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब ये लिखा है यहाँ पर, एक प्रश्न दिया है जो हमने उसमें भी आप्तमीमांसा में भी करा था कि इन चारों अभावों को न माना जाए तो क्या दोष है, कि क्या इस झगड़े में क्यों पड़े, एक नया चैप्टर और बढ़ा दिया आपने अभाव का। तो अगर इसे नहीं जाना जाए तो क्या दोष है, कि प्राग भाव न मानने पर समस्त कार्य अनादि सिद्ध होंगे, कि जो जैसा पहले से था वैसा ही अनादि का सिद्ध हो जाएंगे। कार्य बोलें या पर्याय, है ना, कार्य के बहुत सारे पर्यायवाची ना, परिणमन, पर्याय, कार्य, ये सब। तो जो कार्य हैं वो अनादि के सिद्ध हो जाएंगे, जैसे पहले थे वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। प्रध्वंसा अभाव के न मानने पर सर्व पर्याय अनंत काल तक रहेंगे, सब कार्य अनंत काल तक रहेंगे। जो अभी हो रहा है वैसा का वैसा ही अनंत काल तक चलता रहेगा। मतलब लॉजिकली भी हम अगर अपनी जनरल लाइफ में भी देखें तो अभावों को मानना बहुत ज़रूरी है। हम इतनी शांति से कैसे रह पाते हैं जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन अभावों को स्वीकार करते हैं, है ना। किंतु हम जीव के रूप में नहीं, जीव में नहीं स्वीकार करते। बाकी पुद्गलों में तो आराम से स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा होगा, कि हाँ जवानी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा, बोल भी देते हैं, है ना, और सब बाहर में। किंतु जीव की जहाँ बात आती है तो उसमें हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और पुद्गल में भी सही मांझने में तो नहीं करते हैं, क्योंकि देखो अभी है ना कि अभी हम वर्तमान में हैं, किंतु भविष्य में क्या होने वाला है सबको पता चलता है कि भविष्य में मृत्यु आने वाली है, किंतु हम मृत्यु को स्वीकार, कौन चाहता है कि मैं मरने वाला हूँ, कौन मानने के लिए तैयार रहता है ये। तो अवश्यम भावी होती ही होती है मृत्यु। तो ये प्राग अभाव को नहीं मानने से समस्त कार्य अनादि के हो जाएंगे, और प्रध्वंसा भाव को नहीं मानने से कार्य अनंत काल तक होते रहेंगे, ऐसे के ऐसे ही होते रहेंगे। अन्योन्या भाव को न मानने पर सभी पुद्गल की पर्याय मिलकर एक हो जावेगी और सब पुद्गल सर्वात्मक हो जावेंगे। ये तो बहुत ही जरूरी है अन्योन्या भाव को मानना, है ना, कि दो पुद्गल की हम मिला के एक कर देंगे, दो पुद्गलों को मिला के दूध और पानी मिलकर एक हो जाएंगे, तो कभी भी एक हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों में अन्योन्य अभाव है ना। और अत्यंता अभाव को न मानने पर सब द्रव्य अस्वरूप हो जाएंगे, सब अपने अपने स्वरूप को छोड़ देंगे, प्रत्येक द्रव्य की भिन्नता नहीं रहेगी, जगत के सब द्रव्य एक हो जावेंगे। इसमें तो पूरी ही गड़बड़ हो जाएगी। जीव पुद्गल, पुद्गल जीव, कोई चलने लगेगा, पुद्गल नष्ट होने लगेगा, जीव जड़ हो जाएगा, मोबाइल में ज्ञान हो जाएगा, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा अगर हम अत्यंता भाव को नहीं माने। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जितना भाव, वस्तु का स्वभाव होना जितना जरूरी है, इतना ही पर के साथ वस्तु में अभाव है, ये भी इतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है ना। कितना जरूरी है, सोचो अगर ऐसा नहीं हो, अत्यंता भाव नहीं हो, तो कितनी गड़बड़ हो जाए कि सारी व्यवस्था वस्तु स्वरूप ही गड़बड़ हो जाए, सब एक में एक हो जाए। हमारे अलमारी के कपड़े निकल के सोना हो जाए, सोने कपड़े में बदल जाए, मिट्टी
सोना बन जाए, सोना मिट्टी हो जाए, सब कुछ गड़बड़ हो जाए, किंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सब द्रव्यों में आपस में चार अभाव है। हर द्रव्य में चार अभाव घटित होते हैं, है ना। मतलब जो भी घटित होते हैं, अन्योन्याभाव पुद्गल में हुआ, मतलब अभाव की चर्चा बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसमें यहाँ 3-4 उदाहरण बताए थे कि शरीर और जीव में कौन सा अभाव है? अत्यंताभाव है, क्योंकि शरीर एक द्रव्य है और जीव एक द्रव्य है ना, इसलिए दोनों में अत्यंताभाव है। फिर यहाँ पर पूछा किताब और घड़े में कौन सा अभाव है? तो हम ये समझते हैं जिनवाणी और मोबाइल में। अभी आपके पास, सबके पास ये दोनों चीज़ें तो होंगी ही हाथ में, जिनवाणी भी है और मोबाइल भी है। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके पास में एक नोटबुक और पेंसिल भी है। सब देख लेना आप कौन कौन सा स्टूडेंट है ना। और 3 तरह के हो सकते हैं स्टूडेंट अभी क्लास में। अब मुझे पता नहीं आप लोग कौन से हैं। एक स्टूडेंट तो वो हैं कि जिनके हाथ में पेंसिल है, नोटबुक है, सामने जिनवाणी है और एक मोबाइल है, 4 चीज़ें हैं। दूसरे स्टूडेंट हैं जिनके पास जिनवाणी और मोबाइल ही है। और तीसरे स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ मोबाइल ही है और लेट के सुन रहे हैं। 3 तरह के स्टूडेंट हैं। तो जिनके पास, मैं तो उन स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जिनके पास जिनवाणी और मोबाइल 2 चीज़ें तो हैं। तो इन दोनों में आपस में कौन सा अभाव है? कौन सा अभाव है? अन्योन्या अभाव है। क्यों? क्योंकि पुद्गल जिनवाणी और मोबाइल दोनों पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय हैं। जब मैं बात कर रही थी ना, जैसे हमने वो नींबू की खटास वाला, तो ये पुद्गल द्रव्य क्या हुआ? परमाणु। अगर हम पुद्गल द्रव्य को परमाणु रूप में देखेंगे तो इसके परमाणु अलग हैं, जिनवाणी के परमाणु एकदम अलग हैं और मोबाइल के परमाणु एकदम अलग हैं। ये कौन सा अभाव बताता है? अन्योन्य अभाव बताता है। ये जो होती है ना, देखो इतने सारे मोबाइल चलते हैं आपस में, है ना। मोबाइल के टावर्स बने होते हैं और रेज जो मोबाइल की, कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं और दूसरे वाले को अमेरिका बैठकर भी हम बात कर पा रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बाजू में ही हमारा बच्चा बैठा है, वो बैठ के बॉम्बे बात कर रहा है और हम बैठकर अमेरिका बात कर रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं कि दोनों की आवाज़, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और अमेरिका की आवाज़ बॉम्बे नहीं पहुंच रही, बॉम्बे की आवाज़ अमेरिका नहीं पहुंच रही। आपस में ये इतना डिफरेंस कैसे बना हुआ है कि वो जो रेज है ना, जो मेरी आवाज़ निकल रही है उसमें और जो दूसरी आवाज़ निकल रही है उनमें भी आपस में अन्योन्य अभाव है। मतलब इतनी कि रेडियो की रेज होती हैं, मोबाइल की रेज होती हैं, ऊपर टीवी की रेज होती हैं, कितनी सारी रेज एनवायरनमेंट में ऊपर होती हैं, और फिर भी सारा काम आराम से चल रहा है। बाहर टीवी भी चल रहा है, इधर मोबाइल भी चल रहा है, कोई गाने भी सुन रहा है, सब, किंतु फिर भी आपस में कुछ भी एक में एक नहीं हो रही आवाज़, जितनी सूक्ष्म चीज़ भी। क्योंकि ये जो हवाओं में और जो भी इन्वायरमेंट में जितनी रेज हैं वो सब अलग अलग स्वतंत्र हैं। ये चीज़, ये स्वतंत्रता साइंटिस्ट जानते हैं, अन्योन्या भाव आराम से जानते हैं, इसलिए वो इतनी कॉन्फिडेंटली कि हाँ ये रेडियो की रेज टीवी से मैच नहीं होगी, ये अलग है और ये अलग है, वो भी अन्योन्या भाव को समझते हैं। इतना कॉन्फिडेंस उनमें, अन्योन्या भाव नाम से नहीं समझे, कितने इतने कॉन्फिडेंटली काम कैसे कर पाते हैं कि उन्हें पता है कि 2 पुद्गलों में आपस में अन्योन्या अभाव है। 2 पुद्गलों की वर्तमान पर्यायों में आपस में अन्योन्य अभाव है। जो हमारे पूर्वज इतने आराम से जमीन के अंदर सोना गाड़ देते थे, है ना, जमीन के अंदर सोना कि कोई आता और एकदम सेफ्टी से, और उनके बाद वाले पूर्वज 100 साल बाद भी उसको खोद के निकालते थे तो वैसा का वैसा ही सोना निकल जाता था। कैसे निकल जाता था वो? मिट्टी क्यों नहीं हो गया सोना? क्योंकि उनमें मिट्टी में और सोने में अन्योन्य अभाव है। हमारी प्रतिमाएं जी निकलती है ना जिन नीचे से,
कितने हमारे पूर्वजों ने क्यों गाड़ देते थे, पहले ज़मीन के अंदर क्यों डाल देते थे, सेफ्टी के लिए कि कोई राजा आया, कोई बुरा राजा आया तो उसने हम पर उपसर्ग किए, हमारी प्रतिमाओं को भंग करने की कोशिश की, तो वो सेफ्टी के लिए अच्छे से जिन भगवान को अंदर प्रतिमाओं को अंदर मिट्टी में डाल देते थे। क्या सोच के डाल देते थे कि बाद में कभी कोई भविष्य में खोदेगा, निकालेगा तो ये प्रतिमा ऐसी की ऐसी सुरक्षित रहेगी। अगर उन्हें लगता है कि वो अंदर भी नष्ट हो जाएगी तो फिर तो बाहर ही रहने देते कि ठीक है, अंदर भी जाके नष्ट होनी, अंदर जाके वो मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी और प्रतिमा जी एक हो जाएंगे, तो वो क्यों मेहनत करते अंदर डालने की, वहीं रखे रहने देते कि अंदर भी तो वो मिट्टी होनी है, यहीं पर तोड़ फोड़ के मिट्टी हो जाएगी। किस कॉन्फिडेंस पे कि दो पुद्गलों की वर्तमान पर्यायों में आपस में अन्योन्य अभाव है। मतलब सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं वो अन्योन्य अभाव के कारण। तो पुस्तक और घड़े में आपस में, मोबाइल और जिनवाणी में आपस में अन्योन्य अभाव है ना। आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्यायमय है, ऐसा मानने वाला कौन सा अभाव नहीं मानता है। देखो ये यहाँ पर किया, तो कौन सा अभाव कि केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, अतः केवल ज्ञान होने के पूर्व की मति ज्ञान आदि पर्याय में उसका अभाव है। अनादि से केवल ज्ञान नहीं है, उसकी पूर्व पर्याय क्या थी, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान थी, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में उसका अभाव है। यह कौन सा अभाव बताता है, प्राग भाव बताता है। अब एक और है इसमें कि वर्तमान राग मुझे जीवन भर परेशान करेगा, ऐसा जो मानते हैं वो कौन से अभाव को नहीं मानते हैं कि वर्तमान में जो मेरा राग है उसके कारण मैं जीवन भर परेशान रहूँगा, ऐसा कौन सा अभाव बताता है कि ऐसा वो प्रध्वंसा अभाव बताता है। वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय का अभाव है, ये प्रध्वंसा अभाव बताता है। देखो इसका ये देखो, एक मैं आगे अभी बात निकलेगी तो मैं बताती हूँ कि इन चारों को समझने से क्या लाभ है, चारों अभावों को, इन चारों अभावों को समझने से, पेज नंबर 50 पे सबसे ऊपर का पैराग्राफ है, स्वाधीनता का भाव जागृत होता है। पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं हम कि कोई मुझे दूसरा दुखी सुखी करेगा या मैं किसी दूसरे को दुखी सुखी करूँगा, कोई मुझे मार देगा या मैं किसी को मार दूंगा, कोई मुझे जीवन दे देगा या मैं किसी को जीवन दे दूंगा। ऐसी पराधीनता नष्ट हो जाती है और स्वाधीनता का भाव जागृत होता है। किससे, चार अभावों को पढ़ने से। पर से आशा की चाह समाप्त हो जाती है, पर मुझे कुछ दुखी सुखी कर देगा, ऐसी आशा पर से समाप्त हो जाती है। भय का भाव निकल जाता है। भय कैसे निकल जाता है कि सब पर्याय स्वतंत्र हैं, है ना, वर्तमान पर्याय का भविष्य के पर्याय में अभाव है, तो ऐसा मानने से सारा का सारा भय निकल जाता है। भूत और वर्तमान की कमजोरी और विकार देखकर उत्पन्न होने वाली दीनता समाप्त हो जाती है और स्वसन्मुख होने का भाव जागृत होता है ना। और इसमें देखो एक और बताई थी, एक और यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन है। जो अन्योन्या भाव और अत्यंता, एक द्रव्य अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव को समझने से क्या फायदा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, क्योंकि उनमें आपस में अत्यंत अभाव है। ऐसा समझने से दूसरा मेरा बुरा कर देगा, इतना ये भय निकल जाता है, और दूसरा मेरा भला कर देगा, ऐसी दीनता भी निकल जाती है। दूसरा मेरा बुरा कर देगा ऐसा भय निकल जाता है, क्योंकि उसमें और मुझ में अत्यंत अभाव है। तो ऐसा दूसरा मेरा बुरा कर देगा ऐसा मान के जो मैं डरता रहता हूँ वो डर समाप्त हो जाएगा, या दूसरा मेरा भला कर देगा। दूसरा क्या, भगवान मेरा भला कर देंगे, भगवान मुझे इस संसार से पार उतार देंगे, ऐसी दीनता भी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान में और मुझ में अत्यंत अभाव है ना, कोई भी संबंध नहीं है भगवान और मुझ में।
ठीक है। इसी प्रकार अन्योन्या भाव को जानने से भी स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, क्योंकि जब एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय से भिन्न एवं स्वतंत्र है, तो फिर आत्मा से तो भिन्न है ही है। मतलब अन्योन्या भाव को मान लेंगे ना, तो संसार में जीना आ जाएगा। जीना कैसे आ जाएगा कि हमको तो हमें प्रति समय पुद्गल पुद्गल दिखाई देता है ना, ऐसा हो गया ऐसा। देखो इसमें एक और बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि ये लिखा है, शरीर मोटा ताजा हो तो आवाज भी बुलंद होती है, ऐसा मानने वाला क्या गलती करता है। या ऐसा हम कह सकते हैं कि मैं बहुत खाऊंगा तो मैं बहुत हष्ट-पुष्ट होऊंगा ना। खाने में और शरीर में भी आपस में कौन सा संबंध है कि खूब अच्छा खाओ तो बहुत अच्छी हेल्थ रहेगी। तो वो कौन सा है, अन्योन्या भाव को नहीं जानता। क्योंकि शरीर का मोटा ताजा होना आहार वर्गना पुद्गल का कार्य है, और आवाज बुलंद होना भाषा वर्गना का कार्य है, और आवाज और शरीर की मोटाई में अन्योन्या भाव है ना। शरीर का मोटा ताजा होना ये आहार वर्गना, वर्गनाएं होती है ना 7 तरह की, उसमें एक 22 वर्गना, उसमें एक मुख्य होती है आहार वर्गना और भाषा वर्गना। तो शरीर का मोटा होना पतला होना ये आहार वर्गना का काम है, और आवाज़ का मोटा होना, आवाज़ अच्छी होना पतली होना, इसमें ये कौन सी वर्गना है, भाषा वर्गना। तो आहार वर्गना और भाषा वर्गना में आपस में अन्योन्या अभाव है। समझ में आया। तो ये अन्योन्या भाव समझने से तो, और ये हम कि हम अभी खाएंगे तो हम भविष्य में अच्छे हो जाएंगे, जवानी में खूब अच्छे से खाओ पियो तो बुढ़ापा सुधर जाएगा, ऐसा माना तो कौन सा, प्रध्वंसा भाव नहीं माना कि वर्तमान के खाने पीने से भविष्य में क्या फ़ायदा। देखो मुझे एक प्रश्न आया था जब अपन अभाव का ये पढ़ रहे थे कि अगर ऐसा है तो हम फिर बच्चों को संस्कार ही नहीं दें, है ना। प्रध्वंसा भाव है सब में कि वर्तमान में जैसा है भविष्य का उससे कोई संबंध नहीं है, तो हम तो बच्चों में संस्कार क्यों देते हैं कि हम अभी संस्कार देंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा। हम कितने सारे कार्य ऐसे करते हैं, हम अभी अच्छे परिणाम करेंगे तो हमारे अगली गति में अच्छी गति, हमें अच्छी गति मिल जाएगी। तो अभाव है तो फिर संस्कार तो खत्म ही हो गए, संस्कार का तो कोई रोल ही नहीं रहा, ऐसा है। और देखो नमोकार मंत्र बोलते हैं ना, हम तब बोलते हैं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पाप पणाशनो। तो सब पापों का यह नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। तो भूत के पाप भी और भविष्य के पाप भी और वर्तमान पाप भी, सब पापों का नाश नमोकार मंत्र कर देगा। तो भूत में हमने पाप की और वर्तमान में बोल दें तो वो तो अन्योन्या प्राग भाव है कि भूतकाल और वर्तमान काल में तो प्राग भाव है, तो कहाँ भूत के पाप वर्तमान में नमोकार मंत्र समाप्त कर देगा। और फिर बच्चों को संस्कार देने के, हमें धर्म करने के क्या फ़ायदे हैं जब प्राग भाव है और प्रध्वंसा भाव है। तो वास्तव में तो ये सिर्फ कहने के व्यवहार के कथन हैं ना। संस्कार देना ये सब चीज़ें व्यवहार की, कहने की बात है। वास्तव में जिसका वर्तमान सुधर गया तो उसको भविष्य भी सुधर जाएगा। कि वर्तमान में एक मान्यता हो गई ना कि ऐसा है, जैन धर्म ही अच्छा है, रात्रि भोजन में पाप है, ये उसकी वर्तमान पर्याय में उसने सुना। फिर वो ज्ञान उसको हुआ, ज्ञान तो हमेशा रहता है ना, वो ज्ञान उसको रहा, किंतु जो संस्कार हमने दिए थे वो संस्कार आगे भी काम आ जाए ऐसा नहीं, उसको वो ज्ञान है और ज्ञान हमेशा रहने वाला है। तो ये ज्ञान कराया जाता है, तो ये ज्ञान करके वर्तमान सुधर जाएगा तो अपने आप की भविष्य का, किंतु वर्तमान सुधर गया और भविष्य भी सुधर जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। किंतु ये बहुत स्थूल व्यवहार का कथन ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में संस्कार दो तो भविष्य उसका सुधर जाएगा। ये एक एंगल है ये कहने का, जैसे बहुत सारे एंगल होते हैं ना बात करने के लिए, तो ये एक निश्चय नय और व्यवहार नय, ऐसे बहुत एंगल। तो ये एक एंगल होता है कि वर्तमान संस्कार दो और भविष्य सुधरेगा। किंतु यहाँ पर तो हर पर्याय को स्वतंत्र सिद्ध कर रहे हैं।
जो वर्तमान की पर्याय है वो वर्तमान की ही है, और जो भविष्य की पर्याय है वो भविष्य की ही है। देखो, संस्कार देने की बात अगर अपन करते हैं तो हम हमारे घर में एक ही साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, और हमारे ही 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, हम तीनों को संस्कार देते हैं, है ना। तीनों को क्या संस्कार दिए कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे 3 बच्चे हों, तीनों को हमने संस्कार दिए कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एक बच्चे ने तो मृत्यु तक उस संस्कार का पाला कि हाँ, मुझे बचपन में संस्कार मिले थे। दूसरे ने क्या किया कि नहीं, रात्रि भोजन उसने शुरू कर दिया। और तीसरे ने तो क्या किया, रात्रि भोजन तो शुरू किया ही, साथ में अभक्ष भी खाना, नॉन वेज खाना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, सब शुरू कर दिया। एक जैसे संस्कार दिए थे और तीनों का भविष्य अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया। तो वास्तव में क्या हुआ कि वो उनकी उस समय की भविष्य की पर्याय सबकी स्वतंत्र थी। वो संस्कार देने से उनकी भविष्य की पर्याय ऐसी हो गई, ऐसा नहीं है ना। इतनी स्वतंत्रता हमको भी दिखाई देती है कि नहीं देती है, कि सब एक साथ रहने वाले, एक जैसे माहौल में पड़े, एक जैसे संस्कार दिए, किंतु सबका वर्तमान तो एक जैसा था, किंतु भविष्य सबका अलग अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है। एक ही क्लास में सारे बच्चे वर्तमान में एक साथ पढ़ते हैं, है ना, किंतु सबका भविष्य अलग अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ये जो बात कहते हैं हम कि संस्कार दें और भविष्य में अच्छा होगा, ये बहुत स्थूल कथन होता है, व्यवहार का कथन होता है, किंतु चूंकि ये हम अध्यात्म की बात पढ़ रहे हैं, है ना, द्रव्यान योग की, तो इसमें तो पूरी स्वतंत्रता बता रहे हैं कि हर पर्याय पर्याय स्वतंत्र है। भविष्य की पर्याय, वर्तमान की, भूत की पर्याय, एक ही द्रव्य की पर्याय भी भिन्न है, और हर द्रव्य भी आपस में भिन्न भिन्न है। तो इस तरह से हम इस अभाव वाले पाठ को समझें और अपने जीवन में उतारें। अभी समय हो गया है। जय जिनेंद्र।